Welcome to the journey to the Buddhism, to the world of the Buddha in modern life. A life full of desires and wishes. A life of lust, passion and physical craving. A life that seeks happiness in material and pleasure. Can the Buddha give meaning to such a life? What is the meaning of an enlightened love in life? Enlightened love. प्रिय बंधुओं, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए महान बौद्ध ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत दुर्लभ एडिशन है जो कि आप सबके लिए उपलब्ध है। इस एडिशन की मैं कुछ ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा कि इस एडिशन को बनाने में सम्यक प्रकाशन दिल्ली को पूरा 1 साल का समय देना पड़ा और इस एडिशन के अंदर ख़ास करके खुद स्वयं के द्वारा तैयार किए गए चित्रों का संकलन है। ये भद्दंतानंद कोसलैन जी है जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस ग्रंथ का इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करके जन समूह तक पहुंचाया। इस ग्रंथ के अंदर 400 पृष्ठ हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये देखिए यह चित्रों को खुद सम्यक प्रकाशन ने पेंट करवाकर इस पुस्तक के लिए तैयार किया और एक महत्वपूर्ण कृति लोगों तक पहुंचाई है। तो आप सब भी इस कृति को अपने घर में स्थापित करिए, इससे पाठ करिए और धम्म का प्रचार करें। इसको खरीदने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और डाक द्वारा घर पर मंगवा सकते हैं। प्राप्त करने के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8527533051 या फिर 9013306236। आप ईमेल भी कर सकते हैं sablanian@gmail.com। इसका मूल्य 3800 रुपये है और यदि आप बाय पोस्ट मंगवाते हैं तो 4000 रुपये आपको पड़ेगा। तो जल्दी करिए और यह अपनी एक प्रति अपने घर में स्थापित करें। प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की महान पुस्तक, उनके द्वारा लिखे गए एक महान बौद्ध ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा का हिंदी अनुवाद का 27वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अनुवादक है भद्दंतानंद कोसलैन जी। इससे पहले की कड़ी में हमने पढ़ा कि धर्म ग्रंथों को गलती की संभावना से परे मानना धम्म नहीं है। आज हम 5वां भाग शुरू करते हैं। सद्धम्म क्या है? ये 5वां भाग खंड 3 का 5वां भाग है। पहले के भाग आप सुन सकते हैं पुराने वीडियोस में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि हम अधिकांशतः देखते हैं कि कर्म कांड जो हैं वह बढ़ जाते हैं किसी भी धर्म में। हम यह नहीं कह सकते कि सारे कर्म कांड बुरे हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि आप कुछ गरीबों को दान देंगे तो कोई बुरा नहीं है, परंतु इसी को सब कुछ मान लिया जाता है और कई बार तो बड़े बड़े धनी लोगों को तो जो है उनको पूरा ऐसा लूटवा दिया जाता है कि उनको कुछ बचता ही नहीं है। तो यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह सद्धम्म क्या है, यह नैतिकता के और मन से रिलेटेड है।
मन और नैतिकता कर्म से प्रधान मानेंगे हम। बहुत से धार्मिक ग्रंथों के अंदर बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, उनमें 3 तरह की बातें, जो भक्ति जिसे कहते हैं, या कहें हम धर्म, तो 3 तरह के धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है या कहें सर्वश्रेष्ठ है? भक्ति, कर्म या नैतिकता। अर्थात एक जो आप चित्त से करते हो, जैसे जब आप नैतिकता करते हो सकता है उसमें आपको कुछ कर्म ना करना पड़े, कई बार मन में ही आपको सोचना पड़े। भक्ति में हो सकता है कि आपको कोई कर्म ही ना करें, लेकिन आप भक्त बन के बैठे रहे और सिर्फ भक्ति करते रहे। तो यहाँ पर क्योंकि लिखा है कि सद्धम क्या है, इसे सद्धम कहा गया है बौद्ध धर्म में। किसे? नैतिकता को। अर्थात धम्म के अंदर इसे सद्धम इसलिए कहा गया क्योंकि नैतिकता सर्वश्रेष्ठ है। इसकी एक छोटी अगर हम व्याख्या करना चाहें कि नैतिकता सर्वश्रेष्ठ क्यों है, भक्ति सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है, या कर्म सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है। देखिए, नैतिकता से आप न केवल स्वयं को बचाते हैं बल्कि दूसरों का भला भी करते हैं। उससे न केवल आप स्वयं के व्यवहार के अंदर बदलाव लाते हैं, उससे आप संसार में भी बदलाव लाते हैं। मान लीजिए कि कोई कर्म कांड में चला जाए, हजारों लाखों करोड़ों रुपया दान करने लग जाए। पहले अच्छा खासा व्यापार चल रहा हो, इतना दान कर दिया कि व्यापार के लिए पैसा नहीं बचा, तो क्या किसी भिक्षु द्वारा या कहें दूसरे धर्मों में किसी और धार्मिक गुरु द्वारा, पुरोहित द्वारा ऐसा करवाना क्या नैतिकता है? वह नैतिकता नहीं है। नैतिकता क्या होगी कि उसका धार्मिक गुरु उसे बोले कि आप थोड़ा करिए, इतना करिए जिससे आपके व्यापार पे, आपके काम पे, आपके दिनचर्या पे, आपकी ज़रूरतों पे कोई फर्क ना पड़े। और करने वाले को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके परिवार के किसी सदस्य पर केवल उसके मात्र दान करने से कोई असर तो नहीं पड़ रहा। तो इसलिए नैतिकता एक बहुत बड़ा धर्म है जो बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है, जिसे भगवान बुद्ध ने सद्धम कहा है। जैसे कि पहले के 3 पहले बता चुका हूँ मैं इस पुस्तक के अंदर, जो बताया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, कि भगवान बुद्ध ने अपने धर्म को 3 भागों में वर्गीकरण किया। धम्म क्या है, अधम्म क्या है और सद्धम क्या है। जो पिछले धम्म और अधम्म के बारे में हम जान चुके हैं, अब हम सद्धम जान रहे हैं। अर्थात ये भगवान बुद्ध द्वारा किए गए वर्गीकरण के अंदर तीसरा वर्गीकरण है और यह श्रेष्ठ वर्गीकरण में आता है। ये भी देखते हैं कि क्या भक्ति श्रेष्ठ है। हमने देखा भक्ति, कर्मकांड और नैतिकता, इन तीनों में से क्या श्रेष्ठ है। हमने देखा कि भक्ति, कर्मकांड और नैतिकता में जो सद्धम है, जो सर्वश्रेष्ठ है, वह है नैतिकता। और जहाँ तक भक्ति की बात है, हम देखते हैं कि बहुत से लोग इतने ज़्यादा भक्ति में डूब जाते हैं कि अपने परिवार का देखना बंद कर देते हैं। अभी एक साधु के देख रहा था मैं कि उनको वजह से बहुत से परिवार टूट गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जो परिवार के सदस्य हैं उनकी भी नैतिकता होनी चाहिए कि यदि कोई धार्मिक है, यदि कोई धर्म में जा रहा है, संघ में जा रहा है, तो उसे ज़्यादा परेशान भी नहीं करना चाहिए। तो नैतिकता न केवल व्यक्ति को बल्कि संसार को और धर्म को भी बचाती है। इसलिए भक्ति और कर्म कांड से ज़्यादा श्रेष्ठ नैतिकता है, इसलिए उसे सद्धम कहा गया है। तो 5वां भाग सद्धम क्या है? सद्धम के कार्य मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना शुरू करते हैं। एक समय जब भगवान बुद्ध सावथी में विहार कर रहे थे, तब कौशलराज पसेंदी
या संस्कृत में से बोला था प्रसेनजित, अपने रथ से उतर अत्यंत श्रद्धा भाव से वहाँ आया जहाँ तथागत ठहरे हुए थे। उसने तथागत गौतम को आमंत्रित किया कि वे दूसरे दिन नगर में पधारे और उसका आतिथ्य स्वीकार करें और अपने महान व्यक्तित्व और सिद्धांत का दर्शन कराएं, ताकि लोग उनमें आस्था स्थापित कर सकें। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया। दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित उन्होंने नगर में प्रवेश किया और नगर के चौराहों से गुजरते हुए वे निश्चित स्थान पर पहुँचे और वहाँ विराजमान हो गए। भोजन करने के पश्चात राजा की प्रार्थना पर भगवान बुद्ध ने 4 राजमार्गों के बीच उस खुली सभा में धम्मोपदेश आरंभ किया। उस समय उनका प्रवचन सुनने वाले बहुत से लोग थे। उस समय उनके श्रोताओं में 2 व्यापारी भी थे। उनमें से एक ने सोचा, महाराज ने यह कितनी बड़ी बुद्धिमानी की बात की है कि इस प्रकार का सार्वजनिक धम्मोपदेश करवाया है। ये धम्मोपदेश कितने व्यापक है और ये उपदेश कितने व्यापक हैं और ये उपदेश कितने गहरे हैं। दूसरे ने सोचा, महाराज ने यह क्या मूर्खता की है कि इस प्रकार इस आदमी से उपदेश दिलवाने के लिए इसे यहाँ लाए हैं। जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी माँ के साथ साथ मिमियाता हुआ उस गाड़ी से बंधा हुआ चलता है जिसे वह गाय खींचती है, उसी प्रकार यह बुद्ध राजा से बंधा हुआ है। दोनों व्यापारी नगर से निकलकर एक सराय में पहुँचे, जहाँ दोनों साथ साथ ठहरे। सुरापान करते समय जो भला व्यापारी उसे उन चतुर महाराजिक देवताओं ने सुरक्षित रखा जो संसार पर दृष्टि करते हैं। इसके विपरीत दूसरे को किसी दुष्ट वन देवता ने तब तक पीते रहने की प्रेरणा दी जब तक वह नशे और नींद में बेहोश नहीं हो गया। वह सराय के पास ही सड़क पर पड़ा था। प्रातःकाल जब व्यापारियों की गाड़ियाँ वहाँ से चली तो गाड़ीवान यह नहीं देख पाए कि सड़क के बीचों बीच आदमी पड़ा है और वह आदमी गाड़ी के पहियों के नीचे कुचलकर मर गया। दूसरे व्यापारी ने एक दूर देश में पहुंचने पर एक पवित्र घोड़े के घुटने टेकने के परिणाम स्वरूप उसे देश का राजा चुन लिया गया और उसे सिंहासन पर बैठाया गया। इसके बाद इन घटनाओं की विचित्रता पर विचार करके वह लौट आया और उसने भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया कि वे उसकी जनता को उपदेश दें। इस अवसर पर तथागत ने उस दुष्ट हृदय व्यापारी की मृत्यु का कारण बताया और दूसरे व्यापारी के ऐश्वर्य के बारे में बताया जिसने बुद्धिमानी से विचार किया था। और तब तथागत ने आगे यह कहा, मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। यदि आदमी के मन में दूषित विचार होते हैं तो उसकी वाणी भी दूषित होती है, कार्य भी दूषित होते हैं और पाप कर्म के परिणाम स्वरूप दुख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे चलते हैं। मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही सफलता लाता है। यदि आदमी के मन में शुद्ध विचार होते हैं तो उसकी वाणी शुद्ध होती है, उसके कर्म शुद्ध होते हैं और ऐसे कर्म के परिणाम स्वरूप सुख आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे वस्तु या व्यक्ति का कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। यह वाणी सुनने पर राजा और उसके मंत्री तथा अन्य अनगिनत लोगों ने धम्म दीक्षा ग्रहण की और वे तथागत के अनुयायी हो गए। संसार को धम्म राज्य बनाना। धर्म या कहें रिलीजन का उद्देश्य क्या है? भिन्न भिन्न धर्मों ने इन प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं। आदमी को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाना और उसे अपनी आत्मा के मोक्ष का महत्व समझाना ही इस प्रश्न का एक सामान्य उत्तर है जो दिया जाता है। बहुत से धर्म 3 राज्यों की बात करते हैं। एक स्वर्ग का राज्य कहलाता है, दूसरा पृथ्वी का राज्य कहलाता है
और तीसरा नरक का राज्य कहलाता है। कहा जाता है कि स्वर्ग के राज्य पर ईश्वर का शासन है, नरक के राज्य पर शैतान का निर्विवाद एकाधिकार बताया जाता है। पृथ्वी के राज्य के बारे में विवाद है, इस पर शैतान का अधिकार नहीं है। साथ साथ इसे ईश्वर के राज्य के अंतर्गत भी नहीं माना जाता है। आशा की जाती है कि शायद किसी दिन ऐसा हो जाए। कुछ धर्मों में माना जाता है कि स्वर्ग का राज्य धर्म राज्य है, क्योंकि वहाँ ईश्वर का सीधा शासन है। कुछ दूसरे धर्मों में स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर नहीं है, यह केवल स्वर्ग का ही दूसरा नाम है। जो कोई ईश्वर और उसके पैगंबर पर विश्वास रखता है वहीं वहाँ पहुँच सकता है। जब वे स्वर्ग पहुँचते हैं तो जीवन के भोग विलास के सारे साधन हैं उन्हें वहाँ प्राप्त हो जाते हैं जो निष्ठावान होते हैं। सभी धर्मों का यही उपदेश है कि इस स्वर्ग के राज्य में पहुँचना ही आदमी का उद्देश्य होना चाहिए, और वहाँ कैसे पहुँचा जाए यही अंतिम निर्णय। धर्म का उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न का बुद्ध ने सर्वथा भिन्न उत्तर दिया है। भगवान बुद्ध ने लोगों से यह कभी नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। उनका कहना था कि धम्म का राज्य इस पृथ्वी पर ही है और वह धम्म पथ पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि वे अपने दुख का अंत करना चाहते हैं तो हर किसी को एक दूसरे के साथ सदाचारपूर्ण व्यवहार करना सीखना चाहिए और इस प्रकार इस पृथ्वी को धम्म का राज्य बनाना चाहिए। अन्य सब धर्मों से अलग तथागत के धम्म की यही अपनी विशिष्टता है। तथागत का धम्म पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और पारमिताओं पर जोर देता है। भगवान बुद्ध ने इन्हें अपने धम्म का आधार क्यों बनाया? क्योंकि यही केवल एक ऐसा जीवन मार्ग है जो आदमी को सदाचारी बना सकता है। आदमी द्वारा आदमी के प्रति अनुचित व्यवहार का परिणाम ही दुख है। केवल सदाचार ही इस अनौचित्य और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले दुख को दूर कर सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म का काम केवल उपदेश देना ही होना चाहिए, बल्कि जैसे भी हो इसे आदमी के मन में सदाचारी होने की आवश्यकता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे होना चाहिए कि धम्म का काम केवल उपदेश देना ही नहीं होना चाहिए, पर यहाँ लिखा होना चाहिए। हम इसको वैसा मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोगों में सदाचार की भावना भरने के लिए धम्म को दूसरे कार्य भी करने होते हैं। अब देखिए, तो अगर दूसरे कार्य है तो उपदेश के अलावा दूसरे कार्य है, तो ये कहते हैं कि उपदेश नहीं होना चाहिए। आगे कि केवल उपदेश नहीं होना चाहिए, दूसरे कार्य भी करने होते हैं। धर्म द्वारा आदमी को यह शिक्षा दी जानी आवश्यक है कि कुशल काम या कहें कुशल कर्म या कहें कि शुभ कर्म क्या है और जो कुशल कर्म है उसका वह पालन करें। धर्म द्वारा आदमी को यह शिक्षा भी दी जानी आवश्यक है कि अकुशल कर्म या कहें अशुभ काम या कहें पाली में अकुशल काम क्या है और जो अकुशल है उसे दूर करें। धम्म के इन दो उद्देश्यों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने धम्म के दो अन्य उद्देश्यों पर भी जोर दिया है जिन्हें वे बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। एक हो गया उपदेश धम्मोपदेश, जिसे कहते हैं धम्मोपदेश। एक हो गया कुशल काम करना और अकुशल काम न करना। आगे सुनते हैं। पहला है आदमी के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों का प्रशिक्षण, जो प्रार्थना करने अथवा व्रत रखने अथवा यज्ञ बलि करने से बिल्कुल भिन्न है। देखिए यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट भाग है इस पूरी बुक का। यह भाग यहाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि धम्म को कैसे, जब लोग कहते हैं कि भाई अच्छा हम तो बौद्ध बन गए, हम तो बुद्धिस्ट बन गए, या कई लोग नहीं बनते, वो कहते हैं अच्छा अगर बौद्ध की बातों पे हम क्या करें,
बौद्ध धर्म में हम क्या करें या बौद्ध धर्म में हम क्या करें। तो धर्म में क्या करना है या धर्म की स्थापना कैसे करनी है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक लिखी। उन्होंने कहा कि भारत को ही नहीं समस्त विश्व को आप बौद्धमय करिए। तो उस धर्म की स्थापना के लिए आपको क्या कार्य करने हैं, व्यक्तिगत तो उन्होंने बता दिए। भगवान बुद्ध ने मतलब बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के वचनों की जो पुस्तक लिखी है त्रिपिटक से संग्रह करके, तो उसमें क्या बता रहे हैं। एक तो धर्मोपदेश हो गया, धर्मोपदेश कोई भी दे सकता है, जिसे बौद्ध धर्म का ज्ञान है या पुस्तक है जिसके पास या सुना है वह धर्मोपदेश दे सकता है। दूसरा कुशल काम करना है, अकुशल काम करना है, व्यक्तिगत है, सामाजिक है, राष्ट्रीय है, सांसारिक है। और गाइड करना चाहिए जिनको नॉलेज है धर्म की। जरूरी नहीं है कि उन पे कोई धर्म की अथॉरिटी हो, कोई आधिपत्य किसी का धर्म पे होना जरूरी नहीं है। जिसको ज्ञान है वह कुशल अकुशल कर्म से, जिसको ज्ञान नहीं है उसको बता सकता है, और जिसे ज्ञान है वह उस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अपना कुशल और अकुशल कुशल काम कर सकता है और अकुशल काम ना कर सकता है। और अब बहुत इम्पोर्टेंट आता है कि आदमी के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों का प्रशिक्षण, इसका मतलब कैंप लगाना, बौद्ध कैंप। हमारे यहाँ पे राजनीतिक कैंप तो बहुत लगते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के कोई कैंप नहीं लगते। बौद्ध धर्म का प्रशिक्षण, बौद्ध धर्म के बारे में जानना, बौद्ध धर्म की एजुकेशन देना, बौद्ध धर्म के विचारों को लोगों तक पहुंचाना, बौद्ध धर्म का प्रकाशन करना, फिल्में बनाना, उन पे रेडियो प्रोग्राम बनाना, उन पे ऑडियो वीडियो प्रोग्राम टेलीफिल्में बनाना, उन पे पुस्तकें निकालना, उन पे पत्रिकाएं निकालना, गोष्ठी रखना, बच्चों को स्कूल के अंदर ही बौद्ध धर्म की शिक्षा देना शुरू करना, और घर में भी एक कहीं ना कहीं प्रशिक्षण, अपने एरिया स्तर पर प्रशिक्षण, जिला स्तर पर प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण। यह कामों को जब तक नहीं करेंगे, और क्योंकि वे कहते हैं कि पहले का अर्थ हुआ कि जब मनुष्य पैदा होता है, जितनी जल्दी उसमें सीखने समझने की शक्ति शुरू होती है, तभी सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आदमी के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियाँ, उसका स्वभाव, उसका बिहेवियर, उसके मैनरिज्म और उसकी प्रवृत्तियाँ, जो उसकी कई लोगों में अलग अलग तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं, या कहीं उनकी इंस्टिंक्ट्स को, उसको प्रशिक्षण करना, जो प्रार्थना करने अथवा व्रत रखने अथवा यज्ञ बलि करने से बिल्कुल भिन्न है। प्रार्थना अलग चीज़ है, व्रत रखना अलग चीज़ है। खाली अर्थात प्रार्थना से, व्रत से या यज्ञ बलि कर्म कांड से आप बुद्ध के शिक्षा पर नहीं चल सकते। उससे आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, ना आपके परिवार में, ना आपके समाज में, ना आपके राष्ट्र में, ना इस संसार में। बदलाव आने के लिए सबसे पहले आपको प्रशिक्षण करने के तरीके खोजने पड़ेंगे, चाहे उसे आप संस्थानिक तौर पे करें या गैर संस्थानिक या व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक, सामाजिक, क्षेत्रीय तौर पे करें। कैसे आप करते हैं, क्या आपको सही लगता है। तो प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। व्रत, प्रार्थना, हम देखते हैं बड़े लोग व्रत रखते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, यज्ञ बलि करते हैं, केवल उससे कुछ नहीं होगा। देवदह सुत में जैन धर्म की चर्चा करते हुए भगवान बुद्ध ने यह बात स्पष्ट की है। देखिए, भगवान बुद्ध ने जब जैन धर्म की चर्चा की, अर्थात भगवान बुद्ध ने जैन धर्म का अध्ययन किया, तो आप भी हर धर्म का अध्ययन करिए। अध्ययन कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। किसी धर्म से आपको क्या सीखने को मिल जाए, किसी धर्म से आपको क्या सीखने को मिल जाए, अध्ययन आपको करते रहना चाहिए। परंतु एक बौद्ध होने के नाते, और एक अगर आप बौद्ध ना भी हैं तो भी मैं कहूँगा कि आप बौद्ध धर्म का अध्ययन करिए और संसार को अच्छा रूप दीजिए। और जो बौद्ध है और जो बौद्ध बनना चाहते हैं, वे ये बात का ध्यान रखें कि अध्ययन किसी भी धर्म का करें, लेकिन आपको भगवान बुद्ध के शासन की ही स्थापना करनी है। शासन का अर्थ यह नहीं हुआ कि कोई राजनीतिक शासन मात्र, हो सकता है राजनीतिक शासन भी हो, परंतु उसके अलावा उनके धर्म की, जो उन्होंने नैतिकता के बारे में बताया, सद्धर्म बताया, अधर्म बताया, अधर्म की स्थापना ना हो सद्धर्म की और धर्म की स्थापना हो, ये ही एक बुद्ध शासन है। देवदह सुत में जैन धर्म की चर्चा करते हुए भगवान बुद्ध ने यह बात स्पष्ट की है। जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर महावीर का कहना था कि व्यक्ति जो कुछ भी अनुभव करता है,
चाहे वह दुख है या सुख है, यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। ऐसा होने पर पूर्व जन्म के दुष्कर्मों की निर्जरा हो जाने से और नए दुष्कर्म न करने से भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता। जो दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है, जब दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय होता है। जब दुख का क्षय हो जाता है तो सुख दुख की अनुभूति, वेदना का क्षय हो जाता है। जब वेदना का क्षय हो जाता है तो सारे दुखों का मूलोच्छेद हो जाता है, अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित है। ऐसा बहुत से बौद्ध ग्रंथों में भी सुनेंगे, लेकिन साथ में कुछ और भी है। इसके आगे देखते हैं क्या है। यही है जिसकी शिक्षा जैन धर्म देता है। इस पर तथागत ने यह प्रश्न किया, क्या तुम जानते हो कि यहाँ ही और अब ही अकुशल या कहें अकुशल प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद हो गया है और कुशल प्रवृत्ति की प्राप्ति हो गई है? उत्तर था नहीं। तब बुद्ध ने आपत्ति की, तो पूर्व दुष्कर्मों की निर्जरा से और नए दुष्कर्मों के न करने से क्या लाभ है? यदि चित्त को इसका अभ्यास नहीं है कि वह अकुशल प्रवृत्ति को कुशल प्रवृत्ति में बदल सके। अर्थात देखिए क्या कह रहे हैं, चित्त का अभ्यास क्या होगा, कब होगा? अर्थात आप ये कहते हो कि पूर्व जन्म के ही दुष्कर्मों के परिणाम से इस जन्म के अंदर, या कुशल कर्मों के, कुशल काम या दुष्काम के परिणाम से इस जन्म में आपको जो मिल रहा है वह मिल रहा है। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि यदि कोई जो है किसी काम का नियंत्रण ही नहीं रहा, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि पिछले जन्म में उसने बड़े ही बुरे काम किए और इस जन्म में उसको देखिए, जन्म कर्म का सिद्धांत है या नहीं है यह नहीं मना कर रहे, या उसका अलग अलग जन्मों में सिद्धांत पड़ता है, अलग अलग योनियों में, या कहें अलग अलग जीवों के रूप में, यह बुद्ध धर्म के भी सिद्धांत हैं। लेकिन उसके साथ भगवान बुद्ध यह आगे समझाते हैं कि जब तक कि आप इनको नियंत्रित ना करें, चित्त का अभ्यास नहीं करते, तब तक तो आप कुशल कर्म कर ही नहीं सकते। और अभ्यास तो आप इसी जीवन में कर सकते हैं। जब अभ्यास इस जीवन में करेंगे तो आप यह नहीं कह सकते कि आपका आने वाला जीवन कोई अच्छा और बुरा हो जाएगा अगर आप अच्छे काम ना करें। और जाहिर सी बात है, यदि इस जीवन में भी आप अच्छे काम करेंगे तो यह जीवन भी आपका अच्छा होगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तो पूर्व दुष्कर्मों की निर्जरा से और नए दुष्कर्मों के न करने से क्या लाभ है? यदि चित्त को इसका अभ्यास नहीं है कि वह अकुशल प्रवृत्ति को कुशल प्रवृत्ति में बदल सके। उसके मत में किसी भी धर्म की यह सबसे गंभीर कमी थी। शुभ प्रवृत्ति या शुभ संस्कार ही किसी स्थायी अच्छाई या कहें शुभ प्रवृत्ति के आश्वासन की स्थायी आधार है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले जन्म क्या थे क्या नहीं थे। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण यह है कि आप ऐसी प्रवृत्तियों का विकास करें जिससे कि आपका काम शुभ हो, अच्छा। अर्थात शुभ का मतलब कुशल, इसको समझिए। पाली में कहेंगे कुशल। कुशल अकुशल दो तरह के कर्म भगवान बुद्ध ने बताए हैं। जो अष्टांगिक मार्ग के ऊपर चलकर और पंचशील का पालन कर कर, जैसे कि अध्ययन में बताया था कि 3 तरह की जो घात बताए वह नहीं करने चाहिए। वाणी घात, चित्त घात, शील घात। ये आप पिछले वीडियोस में इनके बारे में सुन सकते हैं। ये अकुशल कर्म हुए। अच्छे काम करने चाहिए, नैतिकतापूर्ण काम करने चाहिए। यही कारण है कि बुद्ध ने चित्त की साधना को प्रथम स्थान दिया है, जो कि चित्त अर्थात मन, चित्त वृत्ति को सुधारने के प्रशिक्षण का ही दूसरा नाम है। अर्थात मन की साधना क्या है? ध्यान, मेडिटेशन, भला सोचना, बुरा नहीं सोचना, ये सब मन की साधना है। पल पल चलते चलते अलग अलग मोड़ पर, हम सड़क पे भी चलते हैं, हमें किसी को देख के हमें कितना एग्रेशन आ जाता है। किसी को देखकर क्या होता है, वो अपने में गुस्से को कंट्रोल रखना, ये मन की साधना है। कोई गरीब हो, किसी पे दया करनी हो, किसी को ज़रूरत हो, हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहना, ये मन की अर्थात चित्त की साधना है। कभी मुंह में दुष्ट शब्द आ जाए
उन शब्दों को रोकना, ये मन की साधना है। दूसरी बात जिसे उन्होंने विशेष महत्व दिया है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पे क्या बताया गया कि प्रशिक्षण करना है। पहला प्रशिक्षण करना है, धर्मोपदेश तो ठीक है, लेकिन साथ में प्रशिक्षण करना है, और प्रशिक्षण में प्रकाशन भी आएगा कि उसका प्रकाशन भी करना है। उसके बाद आपको इसी जन्म के अंदर अपने काम को कुशल कैसे करेंगे, जब आप अपने चित्त पे, अपने मन पे नियंत्रण करके उसको निर्मल बनाएंगे। उसके बाद दूसरी बात जिसे उन्होंने विशेष महत्व दिया है वह यह है कि आदमी में अकेला होने की स्थिति में भी उचित मार्ग पर डटे रहने का साहस हो। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण, में एक डॉक्यूमेंट्री देखा था तिब्बत के बौद्ध धर्म पे। वहाँ पर नेपाल में एक जगह लेप्चा, और जो कि पहले तिब्बत का भाग थी, चाइना ने नेपाल को दे दिया। वो जब तिब्बत पे चाइना ने आक्रमण किया और आक्रमण करके तिब्बत पे कब्जा कर लिया, उस पर अपना आधिपत्य कर लिया, उसके बाद कुछ भाग नेपाल को दिया, नेपाल का कुछ भाग तिब्बत में चला गया। वहाँ पर एक बौद्ध मुनि गए। बौद्ध मुनि लेप्चा में, एक खास बात है, लेप्चा बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। वहाँ पर बहुत से हजारों बौद्ध मुनियों ने तपस्या करी है, इसलिए बहुत ही तीर्थ स्थान है। ये काठमांडू से ऊपर, काठमांडू से उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर है, तिब्बत के बॉर्डर पर। तो वहाँ पर एक बार एक बौद्ध मुनि गए, और अभी हाल ही की बात है, वह अकेले वहाँ पर साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और उनको कुछ ड्रम बजाने की कुछ अजीब सी आवाज़ें आई, लेकिन वे डरे नहीं। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको कहा था कि कभी भी नेगेटिव, बुरा मत सोचना, अच्छा ही सोचना। तो वह कह रहे थे कि वह अच्छा, जो उनके गुरु की बात थी कि हमेशा अच्छा सोचना, वह सोचने से उस समय उनका डर खत्म हुआ। और उसके साथ साथ जीवन में और भी जगह उन्होंने जाना कि तो वह अकेले थे, वह अकेले थे। और यही भगवान बुद्ध ने कहा है कि आदमी में अकेला होने की स्थिति में भी उचित मार्ग पर डटे रहने का साहस हो। तो उन्होंने सोचा, वह अकेले थे और उन्होंने जाना कि बेशक वो अकेले हैं, लेकिन ये भगवान बुद्ध की शिक्षा जो उनके गुरु द्वारा उनको मिली कि अकेले होते हुए भी आप साहसी रहो और अच्छा सोचो। सुलेख सूत्र में, सल्लेख सूत्र में तथागत ने इस विषय पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है, ध्यान से सुनिए, ये भगवान बुद्ध की कही हुई बात है पूरी। तुम्हें अपने मन को दृढ़ बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए कि चाहे दूसरे लोग हानि करें, तुम हानि नहीं करोगे। बहुत से लोग कहते हैं, भीड़ में देखे, एक भीड़ गई, चोर पकड़ में आ गया, बेचारे ने कुछ चुराया, इतना नहीं कि उसे जाके भीड़ में जाके सब ने अपने हाथ उसको मार ली, सबके हाथों में खुजली होती है, और जाके सब ने उसकी पिटाई कर दी। ऐसे लोग कहते हैं कि हमारे हाथों में खुजली हो रही थी, हमारा मन कर रहा था। ये क्या बदतमीजी लगा रखी है, ये क्या आप में निर्दयता है कि सब उसको मारने जाए, उसको मार के तुम पूरा मार डालो, एक थोड़ी चेन खींच ली, ये कर लिया, छोटा उसका बुराई करी है। आप अगर धर्म कहते हो, धर्म की स्थापना आप कहते हो, वो गलत है, तो आप कौन से सही हो? आप उसमें उसको धर्मोपदेश दो, उसमें नैतिकता के लिए उसे किसी कैंप में भेजो। आप उसके अंदर उसकी जो मनोवृत्तियाँ हैं, उसकी चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, उनका परिवर्तन करने के लिए, हो सकता है वह गरीब हो, उसकी गरीबी दूर करने के लिए काम करो, तो आप धार्मिक कहलाओगे। ये क्या हुआ कि भीड़ में जाके आपने उसको अधमरा कर दिया या उसे जान से मार डाला, ये तो कोई धर्म भी नहीं हुआ। तुम्हें अपने मन को दृढ़ बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए कि दूसरे लोग हानि करें, तुम हानि नहीं करोगे। चाहे दूसरे लोग हत्या करें, तुम हत्या नहीं करोगे। चाहे दूसरे लोग चोरी करें, तुम चोरी नहीं करोगे। चाहे दूसरे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं करें, तुम श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करोगे। तो श्रेष्ठ जीवन भगवान बुद्ध ने किसको कहा है? श्रेष्ठ जीवन कौन सा है? धन, संपत्ति, शिक्षा, इन सब में से किसी को भी भगवान बुद्ध ने श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा है। बहुत से लोग कहते हैं, अरे ये तो अनपढ़ है, गंवार है, हम पढ़े लिखे हैं, क्या जानेंगे। केवल शिक्षा प्राप्त करना ही भगवान बुद्ध के धर्म के हिसाब से कोई श्रेष्ठता नहीं है। कोई लोग कहते हैं, अरे तो गरीब है, पिछले जन्म में गंदे कर्म करके आए हैं, गरीब है। अपने आप को धन संपन्न पूर्ण मानना कोई श्रेष्ठ जीवन नहीं है। श्रेष्ठ जीवन क्या है?
जब किसी को हानि नहीं पहुंचाते, जब किसी की हत्या नहीं करते, जब चोरी नहीं करते, अर्थात टैक्स पूरा देते हो, लेबर को पूरा देते हो, मजदूरों को पूरा देते हो, नौकर चाकरों को पूरा देते हो, जब हत्या नहीं करते, तो यह हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना और हानि नहीं, किसी भी रूप में हानि नहीं पहुंचाना, यह श्रेष्ठ जीवन है। चाहे दूसरे झूठ बोले, झूठी निंदा, दोषारोपण करें अथवा व्यर्थ बकवास करें, तुम ऐसा नहीं करोगे, आप व्यर्थ बकवास भी नहीं करोगे। कई लोग देखते नहीं हैं कि दूसरे आदमी को क्या सुनना है, नहीं सुनना, बोले चले जाते हैं, व्यर्थ बकवास है। चाहे दूसरे लोग लोभी हो, तुम लोभ नहीं करोगे, लोभ ओहो बहुत ही बुरा, लोभ में कभी नहीं डूबोगे, यह एक ध्यान करो आप लोग। चाहे दूसरे लोग अनिष्ट करें, तुम अनिष्ट नहीं करोगे, कोई भी अनिष्ट काम आप नहीं करोगे। चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि वाले हो, मिथ्या संकल्प वाले हो, मिथ्या वाणी वाले हो, मिथ्या कर्मांत वाले हो, मिथ्या एकाग्रता वाले हो, तुम अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि वाले बनोगे। चाहे दूसरे सत्य के विषय में भी गलती पर हो, मुक्ति के विषय में भी गलती पर हो। मुक्ति के विषय का आप समझिए कि भगवान बुद्ध कौन सा मुक्ति का मार्ग, निर्वाण का जो मार्ग करते हैं, उसमें क्या है, भगवान बुद्ध का धम्म है। धम्म में 3 भाग हैं, वर्गीकरण है, अधम, सद्धम और धम्म। और श्रेष्ठ क्या है, सद्धम, जो कि अभी हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो वही है उनकी मुक्ति का मार्ग। और वह क्या है, नैतिकता पर है, चित्त की एकाग्रता पर है, चित्त की कुशल प्रवृत्तियों पर है। तुम सत्य और मुक्ति दोनों विषय में गलती पर नहीं करोगे। चाहे दूसरे आलस्य और जड़ता से युक्त हो, तुम आलस्य और जड़ता से मुक्त होंगे। चाहे दूसरे घमंडी स्वभाव के हो, तुम विनम्र स्वभाव के। देखिए यहाँ कहा, ये नहीं कहा कि घमंडी नहीं होगे, उन्होंने कहा विनम्र होगे, मतलब आप में कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास है, लेकिन साथ में विनम्रता भी होनी चाहिए। लेकिन यह नहीं कि आपने कुछ अर्जित किया है और आप ये बोले कि मात्र घमंडी नहीं होने से जिसने जीवन में कुछ नहीं किया, आप उसके आगे यूँ हो जाओगे कि अरे भैया मैं तो घमंड नहीं करता, हाँ हम दोनों बराबर हैं, ऐसा नहीं है। उसने कुछ अर्जित नहीं किया, उसमें वह कमी है, उसको आप दूर करो विनम्र होके, परंतु जो आपके पास है उस पर आप अपना आत्मविश्वास रखें। चाहे दूसरे विचिकित्सा से व्याकुल हो, तुम विचिकित्सा से मुक्त होंगे। चाहे दूसरे क्रोधी हो, दोषी हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, धन लोलुप हो, ढोंगी हो, ठग हो, बाधक हो, घमंडी हो, दुस्साहसी हो, कुसंगति वाले हो, लापरवाह हो, अविश्वासी हो, निर्लज हो, चरित्रहीन हो, अशिक्षित हो। देखिए यहाँ पर आ गया कि चाहे अशिक्षित हो, सुस्त हो, किम कर्तव्य विमूढ़ हो तथा मूर्ख हो, तुम इन सबके विपरीत होंगे। चाहे दूसरे लोग लौकिक वस्तुओं के चंगुल में पड़े हों, उनसे चिपटे हों, तुम लौकिक वस्तुएं नहीं हैं, उनसे चिपटोगे और परित्यागशील रहोगे। तुम जो लौकिक वस्तुएं नहीं हैं, उनसे चिपटोगे और परित्याग रहोगे। चुंद वाणी, ये चुंद को उन्होंने बोला होगा तब का है। चुंद वाणी और कर्म का तो कहना ही क्या, इच्छा शक्ति का विकास ही सम्यक चेतना स्थिति को प्रभावित करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि चुंद इन सभी बताए गए संकल्पों के लिए इच्छा शक्ति का विकास करना आवश्यक है। भगवान बुद्ध के अनुसार यही धम्म का उपदेश है। देखिए इसके आगे का, ख धम्म तभी सद्धम कहलाता है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे। धम्म तभी सद्धम है जब वह किसी के लिए ज्ञान का द्वार खोले। आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि समाप्त तो यह हो सकता था, परंतु यदि व्याख्या करें तो समय ज़्यादा लंबा लगता है। तो आज केवल 1 2 3 4 पेज पृष्ठ 4 पृष्ठ ही हो पाए हैं और बाकी काफ़ी पृष्ठ बाकी हैं। तो अगले वीडियो में से शुरू करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भारत एवं समस्त विश्व को धम्म का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान एवं शांति का संदेश देने वाले
शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों, बौद्ध धर्म की भारत को देन पर एवं समस्त विश्व को बौद्ध धर्म की देन और बुद्ध धर्म के इतिहास पर महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़िए और समाज को वह दिशा दीजिए जो गौतम बुद्ध ने 2500 वर्षों पहले देकर संसार को बौद्धमय किया। पुस्तकें खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर हैं 8527533051 अथवा 9013306236। एक बार दोबारा सुनिए 8527533051 अथवा 9133066236। ईमेल पर है sablanIan@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बुक्स। भारत के संविधान निर्माता, दलित, आदिवासी एवं पिछड़े समाज के संरक्षणकर्ता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा लिखे गए भाषण एवं लेख खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। फ़ोन 8527533051 एवं 9013306236। इसके लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल है sablanIan@gmail.com। पुस्तकें आप दिल्ली में आकर या कहीं भी डाक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बुक्स। भारत के संविधान निर्माता, दलित, महिला, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के संरक्षणकर्ता, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की राष्ट्र सेवाओं, राष्ट्र को योगदान, शिक्षा को योगदान व बौद्ध धर्म को योगदान पर और उनके करीबी व अन्य लेखकों की बाबा साहेब पर लिखित पुस्तकें पढ़ें और समाज एवं राष्ट्र को अम्बेडकरमयी बनाएं। पुस्तकें खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। मोबाइल 8527533051 अथवा 9013306236। ईमेल है sablanIan@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें फेसबुक पेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बुक्स।